नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। आज हमारे साथ में रानीवाड़ा क्षेत्र के किसान हैं, किसान नेता सोमाराम चौधरी भी हैं और आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर कि दोनों खाट, मेरे दोनों साइड खाट है और खाट पे किसान बैठे हैं। ये रानीवाड़ा क्षेत्र के किसान हैं। अभी सोमाराम जी एसडीएम ऑफिस से ही अपने निवास पर पहुंचे थे और मैं भी यहाँ आया हूँ। सोमाराम जी, ज्ञापन देने के लिए गए थे, क्या कुछ मांग रखी, किन के नाम ज्ञापन सौंपा, थोड़ा समझाइए। हमने साहब मुख्यमंत्री के नाम द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग थी कि किसानों की अब की बार जो ये इस सीज़न में, रबी सीज़न में जो बरसात हुई, कई बरसात हुई कहीं नहीं हुई, लेकिन जहाँ बरसात हुई उससे अलावा सब जगह पाला तो पड़ा है और नुकसान पाले से ही होता है। और पाले से 80% का अनुमानित फसलें खराब हो गई किसानों की। अब यदि जीरा आपको दिखता भी है तो लेकिन उसमें दाना ना के बराबर है। शिवगोल में भी इसी तरह नुकसान है। और ये रायडा हमारा फसल जो यहाँ होती है सरसों, वहाँ हम अपने यहाँ एक काला सो मेला कहते हैं और मेला रोग से साफ हो गया, दाना उसमें नहीं आया। तो ये किसानों की जो नुकसान हुआ है, तो हम चाहते हैं कि किसानों के साथ अब की बार जो प्रकृति ने जो ये किया है अन्याय, और हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से या हमारे जो हक दिया हुआ है ये फसल बीमे से किसानों को उसकी भरपाई हो, और जिनके नहीं है उनका आदान अनुदान के लिए सरकार अनुदान जो देती है फसल नुकसान का, उसके तहत भी किसानों को उसका संबल मिले। ये हमारी मांग रही है उसमें। और मांग दूसरी हमारी ये है कि हमें जो ये बिजली के संबंधित भी है कि बिजली के जो ट्रांसफार्मर है वो किसानों को 10 से 15 दिन तक नहीं मिलते। जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला 15 दिन तक नहीं जाता। अब और उसके अलावा कई सारी मांगें किसानों की छोटी बड़ी है, लेकिन राजस्व के संबंध भी किसानों की जो हमेशा की हमारी मांग रही है कि किसानों के खेतों में पहुंचने वाले जो रास्ते हैं, अब जो रास्ते क्या है कि यदि अनिवार्य हो जाए, यदि किसान के खेतों को रास्ता दिया जाना सरकार अनिवार्य करती है और उसमें कुछ सरलीकरण करती है, तब तो किसानों को उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। वरना किसानों को अभी बहुत सारी समस्याएं, खेती के अन्य अलावा भी कई सारी छोटी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे किसानों के पक्ष में कुछ ठोस निर्णय करे तो किसानों को फायदा होगा। हमारे साथ में मूलाराम जी चौधरी हैं। चौधरी साहब, कितना रानीवाड़ा बेल्ट के अंदर नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश की वजह से और अन्य रोगों की वजह से? वैसे यहाँ देखा जाए तो किसानों की बड़ी फसल में खूब मार है। जीरे में 80 से 85% काफ़ी नुकसान है, अंडी में नुकसान है, और रायड़े में तो विशेषकर इसी में भी नुकसान है 60-70%। तो इस साल यदि हमारी फसली बीमा गवर्नमेंट ने इस पर नज़र नहीं रखी तो ये लोग किसानों तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पर तुरंत ऐसा कोई कार्रवाई करें और खेडूतों को राहत प्रदान करें। तो जो आप किसानों का काम करेंगे तो अवश्य ही किसान आपकी तरफ ध्यान रखेंगे। पन्नाराम जी, अपने बात करते हैं फसल बीमा योजना की। तो जब किसान फसल बीमा योजना करवाता है तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कितना लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा? क्योंकि अब काफ़ी नुकसान हुआ इस बेल्ट के अंदर फसलों में, तो उसका लाभ आप क्या सरकार से निवेदन करते हो कि भाई किस तरह से लाभ मिले? हम सरकार से, और अभी जो कंपनी नई आई है रिलायंस आई है, तो पहले टाटा थी और बजाज थी, तो वो पॉलिसी देता था, तो किसान को मालूम कर रहा था कि अपना कितना पॉलिसी कटा है और कितना कौन सी फसल में क्या कटा है। तो इंटीमेशन वगैरह दर्ज करते थे, वो वाली ये रिलायंस ने बंद कर दिया है। तो इंटीमेशन दी है, वो पॉलिसी तो बंद कर दी। ये सारे एजुकेशन तो है नहीं किसान जो अपनी पॉलिसी देख सके कितना रकबा है क्या नहीं है। अब रही बात क्रॉप कटिंग की, जो एरिया आवंटन हुआ है, तो एरिया जो हुआ है तो किसान को मैंने खुद को पूछा कि भाई अपने इधर जांच हुई है फसल की, तो बोला ना तो आए थे, लेकिन उनका ना वेट किया है कि भाई कितना फसल निकलनी चाहिए और कितनी निकली है। और रायडा तो 90% बोले तो लॉस हो गया है, बारिश से भी हुआ, और उसके अलावा जो लगते हैं मेला वगैरह जो कीट, वो पूरा खा गया है। नुकसान बोले तो जी भर के नुकसान है। तो उसमें एक बार अपनी खुद इंटीमेशन जो दर्ज किए वो सारे किसान ने तो की नहीं, क्योंकि एजुकेशन इतने हैं नहीं किसान। तो सही से दोबारा जो एक क्रॉप कटिंग है दोबारा की जाए, और किसान को साथ में लेके, मीडिया वर्ग को साथ में लेके फसल को देखी जाए कि ऑलरेडी कितना लॉस है, वो हिसाब से होना चाहिए, ताकि अपना जो किसान की है फसल बीमा की राशि मिल पाए।
क्योंकि इस धरती की जो जड़ है वो किसान है। किसान के बगैर सारा कामकाज अधूरा है। किसान है मालामाल या जो भी अपनी है तो फिर वो अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक से चल सकती है। सभी की, मंत्री हो, संतरी हो, किसान व्यापार हो, जो भी हो, सारा जो कारोबार है भी किसान पे चलता है। यही बात है। क्या मांग करोगे सरकार से? आपका सर्कल ऐप का वो मतलब उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। आपको जो हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। हम किसान परिवार से आते हैं और किसान की जीविका खेती से ही चलती है। गवर्नमेंट से हम यही आशा करते हैं कि कंपनियों पे, जो बीमा कंपनी है उससे क्लेम पे जो कंपनियां हैं, जो अधिकारी है, उस पे दबाव बना के हमारी जांच सही करवाए। दूसरी हमारी ये मांग रहेगी कि सरकार हमारे को उचित मुआवजा दे। जो किसान, अगर ये मुआवजा सरकार भी नहीं देती है और किसान के साथ में जो ये कंपनियां कुठाराघात करती है, जो मतलब बड़े बड़े लुभावने मतलब पहले काटती है बीमा, तब तो कहती है कि हम ये देंगे वो देंगे, उसके बाद में कागज़ों में ऐसे ऊर्जा देते हैं किसान को। जब बीमा करते हैं, जब हमारे से कोई नहीं पूछता, और बीमा कटने के बाद में जब देने की बारी आती है तो हमारे को पूछते हैं कि कौन से कसरे में बोया, कितने रकमे में बोया, कौन से तारीख को पानी दिया, कौन सी तारीख को बिजाई की, कब खड़ाई की। तो ये हमारे से प्रश्न करते हैं। अब किसान को इतना याद रहेगा तो वो कहीं एसी में बैठता, वो खेती नहीं करता। खेती करने का मतलब किसान इतना ध्यान नहीं रखता है, वो तो बेचारा मतलब अपने काम में बिजी रहता है। फिर भी ये कंपनी वाले उनको उलझा के उसमें पेपरों में कुछ कमियां निकाल के हमारे तक को मतलब किसान को बीमा, न तो बीमा मिलता है और न ही हमारे को मुआवजा मिलता है। तो हमारी सरकार से और आप हमारी सरकार तक बात पहुंचाए कि हमारे किसानों को मतलब उचित मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाए, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो देश चलेगा। अगर किसान की रीढ़ की हड्डी है और वो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब किसान मरने लायक है, अब बैंक से जो कर्जा लिया है, कर्जा कैसे चुकाएगा? जिससे बनिए से, साहूकार से जो पैसा लिया है वो कैसे चुकाएगा? मैं मतलब एक मारवाड़ी हूँ, पर मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप हमारी आगे तक भाषा पहुँच सके, इसके लिए। बाकी हमारी तो जो यहाँ की लोकल भाषा है उसमें अगर बताएं तो हम तो अब मरने के काबिल हो गए हैं। अब हमारे को बचाने वाली सरकार है, बाकी हम पे किस पे और ऊपर वाले से आस रखते हैं, बाकी दूसरों से आस हम नहीं रखते हैं। हमारे जो धानोल में, मैं धानोल से बिलोंग करता हूँ, और धानोल में जितना मतलब जीरा नुकसान हुआ है आज मतलब उसकी हालत ये है कि वो मरने लायक है। अगर बीमा कंपनी और ये सरकार अगर मुआवजा नहीं देगी तो सरकार मतलब किसान मरने। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि मैं 8-10 दिन से चक्कर काट रहा हूँ इस बिजली बोर्ड से। ट्रांसफार्मर 25 का ट्रांसफार्मर है, 15 का उसका कनेक्शन है, 16 का ट्रांसफार्मर दे रहे, और वो भी वो कह रहे हैं, वो बार बार जाके कहते हैं कि भाई हमारे को ट्रांसफार्मर दो, आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे करके किसान के पशु भी मर रहे। ना तो पानी है टाँके में, तो पशुओं को पानी पिलाने के लिए वो उसके पास में कोई जुगाड़ नहीं है, तो वो बेचारा दूसरे के बेरे पे जाके पानी पिलाता है। उसकी फसल तो चौपट हुई, वो प्रकृति की तो मार लगी। उसके बाद में ये मतलब ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो उसका पशु भी मरेगा। तो किसान मतलब 15 दिन 20 दिन चक्कर काटता है। तो किसानों को मतलब हमारी सरकार से यही अपील रहेगी कि आप आगे तक आवाज़ पहुंचाएं और हमारे को कम से कम 5 दिन में ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, जो लंबे समय से। और बाकी तो अब कहने जाएं तो बहुत परेशान है किसान। दूसरा मैं जो ये सब्सिडी पे सरकार पे आता हूँ, तो फार्म पॉन्ड है या जैसे ये अपना तारबंदी है, उस पर जो सब्सिडी का काम, जो सब्सिडी पे गवर्नमेंट दे रही है, तो एक जो फार्म पॉन्ड तो तैयार हो गया, किसान ने पैसा भी डाल दिया, पर अभी ये जो अफसर लोग हैं ये या सरकार उस पर जो कोई वेरीफाई नहीं करने आता है। और मेरा यही हाल मेरी है, जो मैंने एक 8 से 10 लाख का फार्म पॉन्ड बनाया है और आज मतलब उसमें पानी तो नहीं है। मैंने पैसा दूसरों से उधार केसीसी का कर्जा लेके मैंने तैयार तो करवा दिया। अब 1,20,000 रुपया सरकार के दे रही है, पर वो आज तक मेरे को नहीं दिया। और वर्क ऑर्डर निकला था 2 जून को, और अभी मतलब ये 2 फरवरी चल रही है, आज तक मेरा कोई ना तो वेरिफिकेशन हुआ है ना पैसा दिया। तो मतलब सरकार से ये रहे, मतलब हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि उनको, उस अधिकारियों को बाध्य करें, उसको मतलब पाबंद करें कि आप समय पर मतलब उसको जांच करें और उसका वेरीफाई करके मतलब किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो ये थे रानीवाड़ा बेल्ट के किसान जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों के खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई है, उनका सर्वे कराकर सरकार किसानों को मुआवजा दे। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा।